समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हाल अम्बाला से संवाददाता राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अम्बाला कैंट में आज बस स्टैंड के पास नगर परिषद ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज अतिक्रमण हटाया। इस मौके पर ईओ और नगर परिषद की प्रभारी खुद मौजूद रही और उन्होंने कहा कि अम्बाला को साफ सुथरा रखने के लिए यह अतिक्रमण हटाया गया है। कुछ दुकानदारों ने इस अतिक्रमण के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और उन दुकानदारों ने कहा कि हमें बगैर बताए ना ही कोई हमें अल्टीमेटम दिया, क्योंकि हमारे जो यह नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। नगर परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि आइंदा किसी ने भी आक्रमण करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्य की जाएगी। अब देख रहे हैं हाल ही अम्बाला से राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल हाल ही अम्बाला कैंट में आज बस स्टैंड के पास नगर परिषद ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज अतिक्रमण हटाया। इस मौके पर ईओ और नगर परिषद की प्रभारी खुद मौजूद रही और उन्होंने कहा कि अम्बाला को साफ सुथरा रखने के लिए यह अतिक्रमण हटाया गया है। कुछ दुकानदारों ने इस अतिक्रमण के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और उन दुकानदारों ने कहा कि हमें बगैर बताए ना ही कोई हमें अल्टीमेटम दिया, क्योंकि हमारे जो यह नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। नगर परिषद के स्वच्छता ही सेवा एक पखवाड़ा चल रहा है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार का एक स्पेशल जो सैनिटेशन कैंपेन चल रहा है जो कि 7 नवंबर तक चलेगा। तो इन दोनों उपलक्ष्य में आज नगर परिषद द्वारा विशेष रूप से जो बस स्टैंड एरिया बत्रा पैलेस की जो रोड है ये बहुत गंदी थी। यहाँ पे लोगों के द्वारा इन्फोर्समेंट किया गया, खासकर जो रेडी चालक रेडी विक्रेता है जो कि फल फ्रूट्स की रेडी लगाते हैं, और ये मार्केट कमेटी का एरिया भी पड़ता है। मार्केट कमेटी के अंदर से जितना भी सारा गंद निकलता है सारा का सारा लोग यहाँ स्टोर पे डालते हैं। कुछ लोगों द्वारा यहाँ रेडी विक्रेताओं द्वारा यहाँ पे सड़क में इन्फोर्समेंट करी गई जिससे नाली अटैक की गई है। आज सारा यहाँ एक डंपिंग जोन भी बनाया गया जो भी जैसे ही नगर परिषद गाड़ी यहाँ से उठा के लेके जाती है आस पास के लोग यहाँ पे जितने रेडी विक्रेता है फल फ्रूट वेजिटेबल से विक्रेता सारे के सारे हैं गंदा पानी साथ ही जो छोटे छोटे इंक्रोचमेंट से बनाए गए और नेशनल हाईवे तक एरिया है जो उसको साफ किया गया और लोगों को चेतावनी दी गई है कि यहाँ दोबारा रेडी नहीं लगाएं। यहाँ पे जितने भी नाले ब्लॉक थे सारे के सारे वोट पाए। आज 120 सैनिटेशन कर्मचारियों की जो टीम से वो लगाई गई थी, 3 जेसीबी चलाई गई थी, 5 ट्रैक्टर भी चलाई गई थी। मेरे साथ में हमारे और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं। यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के तौर पे आज हमारे साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत। सर चेतावनी भी दी गई है, लोगों को अगर जरूरत पड़ी तो चालान भी किया जाएगा, इन्फोर्समेंट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब तक इनको कई बार पीछे भी मौखिक रूप से समझाया गया, लेकिन ये जो रेडी विक्रेता है यहाँ पे उन्होंने गन डालना बंद किया। हाँ जी, ऐसे कैमरे की व्यवस्था की जाएगी जिनको ना लाइट की जरूरत है ना इंटरनेट की जरूरत है, तो कैमरा यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे ताकि लोगों की पहचान करके आइडेंटिफाई करके चलान। ये हमने एक तो देखो हमारा स्वच्छ सेवा पखवाड़ा का स्वच्छ अभियान चल रहा है, उसका भी हमने एक वो ले रखा है, प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन नहीं, हमने अपने अम्बाला सदर को स्वच्छ बनाने के लिए ना हमने आज ये जितनी भी अवैध यहाँ पे दुकानों के आगे रेडियाँ लगा रखी थी या किसी ने छेजे बनाए हुए थे वो भी हम तोड़वा रहे हैं, क्योंकि हमने जो नाला इनके नीचे आ रहा था ना उसको हम सफाई करवा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, उसको हम सारा प्रशासन लगा हुआ है, यो साहब भी लगे हुए हैं और हमारी रितु शर्मा कोऑर्डिनेटर भी लग रहे हैं और हम भी सभी हमारे पार्षद भी जो भी इस एरिया के पार्षद है वो भी आए हुए हैं और हम अपने नाले को यहाँ स्वच्छ बनाने के लिए अपने एरिया को बस स्टैंड के पीछे जो हमारा एरिया है ना उसको हम स्वच्छ बनाने के लिए आज सभी नगर परिषद अधिकारी लगे हुए हैं और इसको हमने साफ करवाना है। आज हमने ये प्रण किया है हम यहाँ से साफ करवा के ही जाएंगे, ऐसे ही जारी रहेगा। के लिए हम चालान भी काटेंगे और जहाँ तक हमारा ख्याल है मेन चौक है ना उन पे हम कैमरे दूर लगवाएंगे। कैंट के बस स्टैंड पे यहाँ पर नगर परिषद द्वारा चली कार्रवाई जिसको लेके यहाँ पर सभी दुकानदार गुस्से में रोष में हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं क्या बात हुई है जो ऐसे एकदम सुबह आए हैं 9:30 बजे करीब। जैसे कि हमें विश्वसनीय सूत्रों के आधार पे पता लगा था कि 9:30 बजे करीब नगर परिषद के ईओ साहब के आदेश के मुताबिक यहाँ पर जो चेयरमैन भी यहाँ मौजूद थी सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इनको जैसे कि विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर पता लगा, दुकानदारों ने बताया ना तो कोई अल्टीमेटम दिया गया और ना इनको बताया गया कि दुकान तोड़नी है उसके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लो, इंतजाम कर लो। तो यहाँ सभी दुकानदार भाई हमारे बीच में खड़े हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं अम्बाला की सुर्खी के जरिए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो दुकानें तोड़ी गई सुबह आप यहाँ थे क्या किस टाइम तोड़ने आए हैं? ये सुबह आया जी, किसी को कोई इंटीमेशन नहीं थी, कम से कम नोटिस दे के आना चाहिए उनको।
तो कोई टाइम टूम दिया हो आपको जी भी? हाँ, कोई टाइम नहीं दिया जी, कोई बताया नहीं हमारे को। एक दिन पहले भी सामान खाने का भी टाइम नहीं। इन्होंने हमारे को पहले नोटिस दिया हुआ था कि भाई हम आपके ऐसे रिपोर्ट देंगे, ये जो आगे बढ़ा रखा है हमने, ये तो कितने सालों से 25-30 सालों से पहले से चलता आ रहा है ये। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट या अनुरोध वगैरह करने की कोशिश करी कोई कुछ का? तो फिर क्या कहना है उनका? मालिक जी पुलिस बल के साथ आए हुए थे, हम लोगों को पीछे धकेल दिया उन्होंने। तो टोटल कितनी दुकानें तोड़ी गई सर यहाँ पर? 12-13 दुकानों के आगे सामान हमारा सारा जो अंदर पड़ा हुआ था। तो जिस हिसाब से सर काम काज नहीं, कारोबार तो थे है नहीं है, और दूसरा लेबर आपके पल्ले पड़ गई। गेट बंद है, आगे से कस्टमर आता नहीं है, उसके बावजूद ऊपर से हमारे सर पे ये विपदा पड़ गई है। तो ये विपदा पड़ी है, रोश में है। इन्होंने अपनी जैसे बात बताई है कि करीब सवेरे 9:30 बजे करीब ये नगर लाव लश्कर के साथ आए, पुलिस प्रशासन के साथ आए, और यहाँ पर आते ही जेसीबी चलानी चालू कर दी, जिसे डरे और सहमे दुकानदार। यहाँ पर मैं आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें को दिखा रहा हूँ। ये सामान सारा बिल्कुल ही बिखरा पड़ा है यहाँ पर, और ये दुकानदार मजदूर जो लेबर है इनकी, जो इनके साथ काम करते हैं, खुद लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शेड तोड़े गए हैं दुकानदारों के बाहर, उसको लेके यहाँ पर दुकानदार सभी भाई यहाँ पर हमारे बीच में इकट्ठे हुए हैं, और जिससे मैं बातचीत अलग अलग तौर पे बातचीत कर रहा हूँ। और इन्होंने अपना अपना रोष प्रकट करते हैं हमारे चैनल के जरिए ये बताया है कि ना तो कोई अल्टीमेटम दिया गया, ना कोई टाइम दिया गया, तोड़ने का टाइम दिया गया कि तोड़ रहे हैं तो आप अपना अरेंजमेंट कर लो या मजदूर बुला लो। इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने इनसे बातचीत की है, तो जिस हिसाब से, और दुकानों का शटर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितने भी शेड वगैरह हैं, ये सारा ही तकरीबन जो दुकानें इन्होंने बताई, काफ़ी दुकानें हैं जो ये तोड़ दी गई हैं, उसको लेके ये लोग अपना सामान वगैरह समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कैंट में यहाँ पर हुई है, और विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर यह भी पता लग रहा है कि कल भी आसपास के इलाके में यहाँ पर कार्रवाई होनी है, जिस हिसाब से हमें पता लगा है। तो यहाँ पर हमने दुकानदारों से यहाँ बातचीत करी है, बातचीत करने के बाद यहाँ पर दुकानदारों में बड़ा गुस्सा और रोष है। मैं आज आपको अम्बाला की सुर्खी के चैनल के जरिए आपको ये लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, और जिसमें यहाँ अम्बाला कैंट के बस स्टैंड की ये दुकानें हैं, जो दुकानें एक हद में रह के, जैसे कि इनको बताया नहीं गया, उन्होंने यहाँ पर आते ही यहाँ पर मशीन चलाई और जेबीसी के शेड वगैरह तोड़ने चालू कर दिए। और अब दुकानदार जो हैं, अब टाइम 12-1 बजे का टाइम है, और यहाँ पर लेबर लगी है, इनकी खुद ही समेटने में लगे हैं सामान। पीछे से कर रहे हैं जिंदाबाद।